हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी केमिस्ट्री क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक, तो सबसे पहले बेसिकली हम ये जानेंगे कि हमको क्लास 11th या 12th में जो भी बेसिक्स पढ़ने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड वो आज हम पहले डिस्कस करेंगे। और अगर उसमें वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक टॉपिक आज ही डिस्कस कर दूँ। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो क्या है। सबसे पहले नंबर आता है नॉमेनक्लेचर का। ठीक है, IUPAC सिस्टम जो है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो सबसे पहले हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर इसका पढ़ेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का पढ़ेंगे, नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, सबसे पहले हम ये स्टडी करते हैं। और ये जितने भी टॉपिक्स मैं यहाँ पर अभी मेंशन करने जा रहा हूँ, आई थिंक अगर इतने टॉपिक्स आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो कहीं भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा और देखिएगा भी। दूसरा जो आपका आता है, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी आपके कंपाउंड्स हैं उनका IUPAC में पढ़ेंगे। ठीक है, उनके रूल्स जानेंगे और एक एक दो एग्जांपल्स को लेकर जितने भी फंक्शनल ग्रुप वाले आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उन सभी को हम एक एक करके बारी बारी से स्टडी करेंगे। दूसरा जो नंबर है, इसके बाद में जो आता है वो हमारा है आइसोमेरिज्म। ठीक है, IUPAC जानने के बाद में हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइसोमेरिज्म्स जो भी आपकी इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड आइसोमेरिज्म्स होती हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे। देखिए एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी आइसोमेरिज्म अलग है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसकी आइसोमेरिज्म अलग होती है। तो ये चीज आप दिमाग से निकाल देना कि केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही आइसोमेरिज्म होती है, ऐसा नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आइसोमेरिज्म टॉपिक होता है। तो दूसरा ये टॉपिक है आपका। तीसरा है, थर्ड जो टॉपिक है आपका वो है बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो आपका टॉपिक है ये बहुत ही लेंथी टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको भी मैं भी यहां पर क्लियर कर दूंगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनमें आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं ये भी आप जान लीजिए। देखिए यहां पर मैं उनको मेंशन करना चाहूंगा। ये जो आपके इफेक्ट्स होते हैं मैं इधर लिख के दे रहा हूं। ठीक है, यहां पर आ जाइए। पहला आपका है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आई इफेक्ट भी बोला जाता है शॉर्टली। दूसरा आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये जो इफेक्ट है इसको ई इफेक्ट से बोलते हैं। ठीक है, कैपिटल ई इफेक्ट जो होता है इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बोलते हैं। शॉर्टली इसको प्लस ई या सॉरी कैपिटल ई इफेक्ट बोला जाता है। थर्ड आपका है रेजोनेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट ये आपका है। और एक आपका है हाइपर कॉन्जुगेशन। इतने जो चार आपके सब टॉपिक्स हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन ये जो आपका है इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस इसका दूसरा नाम है। इसके और भी कुछ नाम है, नाथन बेकर इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सिग्मा पाई डिलोकलाइजेशन इफेक्ट भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
ये जो ओवरऑल आपका है ये किसके अंतर्गत हमें स्टडी करना है, ये हमें बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत स्टडी करना है। फोर्थ जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फिजन ऑफ, फोर्थ आपका है फिजन ऑफ फिजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें जितने भी आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोस्टली उनमें कोवैलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकिंग है उसे हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जो ब्रेकिंग है इसमें दो बातें आपको पढ़नी है। एक आपका आता है होमोलिटिक फिजन, होमोलिटिक फिजन, एक ये होता है, दूसरा है हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन, ये दोनों आपके जो टॉपिक्स हैं ये किसके अंतर्गत आपको स्टडी करने हैं, ये आपको फिजन ऑफ बॉन्ड के अंदर स्टडी करने हैं। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है, फिफ्थ आपका टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये क्या होते हैं, ये रिएक्शन के बीच में थोड़े समय के लिए बनते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, ठीक है। अब सोच रहे होंगे इसमें भी क्या अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, जी बिल्कुल है। इसमें आपके तीन सब टॉपिक्स हैं। एक आपका है फ्री रेडिकल, मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, फ्री रेडिकल, ठीक है, इसको आप अलग से स्टडी करेंगे। दूसरा है कार्बोकैटायन, और एक आपका है कार्बन आयन। ये तीन आपके हेडिंग्स जो हैं वो हमको स्टडी करने हैं इसके अंतर्गत, रिएक्शन इंटरमीडिएट के अंतर्गत। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है अटैकिंग रीजेंट्स। कुछ आपके ऐसे रीजेंट्स आपको इसमें स्टडी करने को मिलेंगे जो केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर क्या करते हैं, पहले अटैक करते हैं, देन उसके बाद में जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं वो परफॉर्म होती हैं या फिर आगे प्रोसीड होती हैं। तो यहां पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो होगा अटैकिंग रीजन। अब इसमें भी कुछ आपको अंदर पढ़ना पड़ेगा, अटैकिंग रीजेंट्स। कौन कौन से अटैकिंग रीजेंट्स हैं हमारे सिलेबस में अकॉर्डिंग टू 11th एंड 12th। एक आपका है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपका है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये दो आपके क्या हैं, अटैकिंग रीजेंट, इलेक्ट्रोफाइल्स कॉमा न्यूक्लियोफाइल्स। ये दोनों आपको इस टॉपिक के अंतर्गत स्टडी करने होंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत अटैकिंग रीजेंट्स के अंतर्गत। उसके बाद में लास्ट में आपका है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ये भी बहुत ही लेंथी टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। देखिए ये लेंथी इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपकी जो सब टॉपिक्स हैं, नंबर ऑफ सब टॉपिक्स वो आपके ज्यादा हैं, ठीक है। जैसे कि यहां पर था बेसिक प्रिंसिपल्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 आपके टॉपिक्स हैं, तो इसमें लेंथी तो होना ही होना है। वैसे ही बिल्कुल ये भी है, इसमें भी आपके 4 ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं। सबसे पहला आपका है सब्स्टिट्यूशन, ध्यान से देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन ये आपको पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसके बाद में एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट आपका है एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप 12th में भी यूज पढ़ेंगे और फर्स्ट ईयर में तो है ही है ये। एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद में है रीअरेंजमेंट, ये भी आपका एक टाइप है ऑर्गेनिक रिएक्शन का, मेंट्स, ठीक है। कुछ आपकी ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें रीअरेंजमेंट होता है एक पार्ट का दूसरे पार्ट से, ठीक है। एक जगह से एक पार्ट निकल के दूसरी जगह पे विद इन द मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है, तो उसको हम रीअरेंजमेंट बोलते हैं। तो ये जो 4 आपके टॉपिक्स हैं
ये सारे के सारे आपको इसमें पढ़ने हैं। ये सारे के सारे आपको टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस में स्टडी करने हैं। तो देखिए ये जितने भी हमने अभी टॉपिक आपको मेंशन किए हैं, इसमें कुछ आपके बड़े टॉपिक हैं, कुछ छोटे टॉपिक हैं। जैसे आपका ये थर्ड वाला टॉपिक है, और थर्ड के बाद में एक ये थर्ड वाला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स वाला, और एक ये सेवंथ टॉपिक है टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आप जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे हर जगह आपको कहीं ना कहीं इनका यूज जरूर मिलेगा। तो इनको बहुत केयरफुली हम लोग स्टडी करेंगे। और आज की इस वीडियो में मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि आपको ये कंफर्म हो कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, 11th एंड 12th के लिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस है यही है आपका। इसको आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो कहीं पर भी आपको आई थिंक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगले वीडियो में हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर। और हो सकता है इसमें, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में आपको स्टडी कराऊंगा, इसलिए हो सकता है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के लेक्चर्स आपके एक से ज़्यादा हों, या हो सकता है 2, 4, 6 हों, कुछ भी हो। जितने भी आपके टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं कोशिश करूँगा उनको वेल एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो के बारे में।